कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर तेज बारिश का आगाज। सुजानी, नॉर्थ कराची, गुलशन, नसीजाबाद, लियाकताबाद, सदर, गुलशन हदीद समेत कई इलाकों में बरसात। 120 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में शाम तक कहीं तेज कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश फैसल बेस पर 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। लसबेला से क्रू मंदिर जाने वाली लोग ट्रैफिक के लिए बंद। फवारा चौक से शाहीन कॉम्प्लेक्स तक पानी ही पानी। शहर धुंध की लपेट में, हद निगाह सिर्फ 3 किलोमीटर। जेट लाइन में करंट लगने से नौजवान चल बसा। कश्मीर रोड पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी। बल्दियाती हुक्काम को चौकस रहने की हिदायत। कराची में मूसलाधार बारिश से हब कैनाल में शगाफ पड़ गया। शहर को आर्जी तौर पर पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मती काम 72 घंटे में मुकम्मल होगा। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी में हब कैनाल से पानी की फराहमी मुअत्तल होगी। मुतालिका इलाकों को K3 से पानी की फराहमी की जाएगी। मुल्क भर में सर्द मौसम जोबन पर। पारा चनार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर सू चांदी बिखर गई। 12 इंच बर्फ पड़ चुकी। वादी नीलम में 3 से 7 फीट तक बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। शहरी घरों में मैसूर, सवात, काला, मालम जब्बा, शांगला टॉप में हर सू सफेदी छा गई। मैंगोरा शहर समेत मैदानी इलाकों में बारिश। मलका कोसार मरी में बर्फबारी। 3 रोज में अब तक 1.5 फीट के करीब बर्फ पड़ चुकी। सर्दी में खैर मामूली इजाफा। इंतजामिया भी हाई अलर्ट। लॉन्ग वीकेंड मनाने के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज और हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आम इंतखाबात में 3 रोज बाकी। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई। आसिफ जरदारी 3 बजे चकवाल तलागंग में जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में जियालों का लहू गरमाएंगे। हुसैनाबाद ग्राउंड में 5 बजे जलसे से खिताब भी करेंगे। आसिफा भुट्टो सादिकाबाद के इलाके नवाजाबाद में कारकुनों का जोश बढ़ाएंगी। जमात इस्लामी लियाकत बाग में 3:30 बजे मैदान सजाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का दूसरा जलसा फातिमा जिना पार्क के सामने 6 बजे शेड्यूल। MQM पाकिस्तान मीरपुर खास के हमीदपुरा कॉलोनी ग्राउंड में पावर शो करेगी। हम सब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पाकिस्तान अपने पांवों पर दोबारा खड़ा नहीं हो जाता, जब तक कि आपको एक बाइज्जत रोजगार नहीं मिल जाता, जब तक कि आपके घरों में रोशनी के चिराग नहीं डलते। नवाज शरीफ चैन से बैठने वाला नहीं है। जब तक पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठेंगे। नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब। बोले वो वक्त चलता रहता तो आज यहाँ कोई बेरोजगार ना होता। आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर चला गया। उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म मेरी छुट्टी करवाई। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। हालांकि नौजवान तो मेरे सामने खड़े हैं जो बड़ों से बदतमीजी नहीं करते। ये शेर नहीं, ये बिल्ली है। हम इस बिल्ली का बंदोबस्त करते हैं। अगर वो समझता है कि वो मेरा मैंडेट पे डाका डाल सकता तो मैं आराम से नहीं बैठूंगा। ये बुज़दिल है, ये डरपोक है। मुतालबा कर रहा है कि उनके लिए ऐसा धांधली किया जाए जैसे माजी में खान साहब के लिए किया था। वो जोर डाल रहे हैं। ये शेर नहीं बिल्ली है। मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे। धांधली बर्दाश्त नहीं करूंगा। खामोश नहीं बैठूंगा। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को बुज़दिल करार दे दिया। मीरपुर खास जलसे में खूब गर्जे बरसे। कहा ये 4थी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए निगरान हुकूमत पर दबाव डाल रहा है। मुतालिबा कर रहा है ऐसी धांधली करें जैसे बानी PTI के लिए की। वो चाहता है रायवन में फॉर्म 45 और इलेक्शन नताइज पहुँचाए जाएँ। बरतानवी नशरियाती इदारे ने नवाज शरीफ को किंग ऑफ कमबैक करार दे दिया। BBC ने आर्टिकल में नून लीग के सरबराह के बारे में पेशगोई की। इनके 4थी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होना यकीनी नजर आता है। NA 82 सरगोदा से JUI के उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार।
राव अब्दुल क़य्यूम कहते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की आला क़यादत का फैसला है, 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाएं, किताब की बजाय शेर के निशान पर मोहर लगाएं। उलमाए ख़त्म नबूवत भेड़ा की जानिब से भी नून लीग के उम्मीदवार को वोट देने का फैसला। इद्दत के दौरान निकाह के लिए छुपाए गए हकाइक बेनकाब 1 जनवरी 2018 का निकाह फ्रॉड पर मबनी था। इस्तागासा साबित करने में कामयाब। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7 साल कैद 5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। आदम अदायगी पर मजीद 4 माह कैद में रहना होगा। अदालत ने निकाह केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने फैसला आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जो तवक्को थी निकाह केस का वही फैसला हुआ। इसराइली फौज के रफा पर हमले, घरों पर बमबारी से 107 फलस्तीनी शहीद, 165 जख्मी। खान यूनिस में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर स्मोक बम हमले। सेहूनी फोर्सेस की दिरुल बला पर भी बमबारी। शहदा की तादाद 27,000 से जायद हो गई, 65,000 से जायद जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइली फौजियों पर सिर्फ 2 घंटों में 6 हमले। जनूबी गजा में 1 इसराइली फौजी हलाक। गाजा पर कब्जे के मंसूबे पर जर्मनी की इसराइल को वार्निंग। तल अवीव में इसराइलियों का अपनी हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। अमेरिका में इसराइल के लिए 17 मिलियन पैकेज के बिल पर कांग्रेस में वोटिंग आइंदा हफ्ते होगी। अमेरिका और बरतानिया की हूसी मलेशिया के ठिकानों पर बमबारी। 36 अहदाफ पर 48 फिजाई हमले किए। हूसियों के ड्रोन्स भी निशाना बनाए। एंटीशिप क्रूज मिसाइल भी फिजा में नाकारा बनाया। ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा, इस किस्म के मामूली हमले हमें इखलाकी, दीनी और इंसानी फर्ज से पीछे नहीं हटा सकते। फ़लस्तीनियों और गजा की यकजहती जारी रखेंगे। अफगान तालिबान और टीटीपी के शरीयत दावे बेनकाब। अफगानिस्तान के अवाम खुसूसन अक़लियतों के इंतहाई मुश्किल हालात। माशरती इक़दार हों या इस्लामी तालीमात, अफगान तालिबान दोनों पहलुओं में शिद्दत पसंदी के अलमदर आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक स्कूल जाने की उम्र में 80% अफगान लड़कियां तालीम से महरूम। यूनिसेफ का कहना है, पाबंदी से 10 लाख से ज्यादा लड़कियां मुतासर हुई। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद दीगर मसाजिद भी मोदी सरकार के निशाने पर। भारत में मुसलमान मुसलसल खौफ व हिरास का शिकार। नई दिल्ली में सदियों पुरानी अखूंजी मस्जिद को मोदी सरकार ने मुनहदिम कर दिया। हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद से मुल्हिका मुसलमानों की कब्रों और कुरान पाक के नुस्खों की भी बेहुरमती की। शोहदाए वतन को कौम का सलाम। सिपाही मोहम्मद जारू शहीद, आने वाली नस्लों के लिए मशलेरा। अहले खाना को मोहम्मद जारू की शहादत पर फख्र। कहते हैं, हमारा मुल्क पाक फौज की वजह से कायम है। 9 मई को शोहदा की तस्वीर और यादगारों को जलाना अफसोसनाक वाक़या था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को शिकस्त। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीकी शहर बेनोनी में सुपर 6 मरहले के मैच में कौमी टीम ने 155 रन्स बनाए। बांग्लादेशी टीम 35.5 ओवर्स में 150 रन्स बनाकर ढेर हो गई। उबैद शाह की तबाहकुन बॉलिंग। सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जुमेरात को टकराएंगे। पाक भारत डेविस कप टाई डबल मुकाबले। भारत ने पहला सेट 6-2 से जीत लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अकील खान और मुजम्मिल मुर्तजा कर रहे हैं। भारत की जानिब से बमरिया मेननी कोर्ट में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की 2 सर्विस ब्रेक की। फरीहा परवेज की म्यूजिक की दुनिया में वापसी। मारूफ गुलकारा का नया गीत ले जा रिलीज कर दिया गया। गाने में मियां बीवी की मोहब्बत को उन्वान बनाया गया है। पाकिस्तानी डिम्पल क्वीन हानिया आमिर की गजब की परफॉर्मेंस। गाने के बोल से खुद को ऐसा हमाहंग किया कि देखने वाले सहरजदा हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और टेक्नोलॉजी एविल माइंड से लड़की को बचाने का मिशन। हॉलीवुड फिल्म कोड 8 पार्ट 2 का ट्रेलर जारी। एक्शन से भरपूर फिल्म 28 फरवरी को रिलीज होगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।